गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं आपके लिए 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके पर आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। पहला चैप्टर मैं आपको जो उसमें पढ़ा रहा हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 6.1। देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू का साइन है देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वल टू साइन के लिए यह कहलाती है इक्वेशन। अब ये केवल क्या है, इक्वेशन है, इसके अंदर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर 1 है, तो आप इसे कहोगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, लीनियर क्यों है कि पावर 1 है वेरिएबल की, तो उसे कहेंगे लीनियर। अगर पावर 2 हो जाए तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक। अब अगर मान लीजिए ऐसा लिखा जाए ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी greater than or equal to 0. These are called linear inequations. These are called linear inequations. Inequations linear inequations in one variable. In one variable, देखिए इसमें खास बात क्या है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने का क्या मेथड है। जैसे कभी भी लिखा हो x lies between a and b। a और b कोई दो रियल नंबर हैं, तो आप यहां पर रियल नंबर की लाइन ड्रॉ करिए। सपोज करिए कि एक नंबर ये a और एक नंबर ये b है। क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए यहां पर एक सर्किल बनाइए। यहां भी इक्वल टू साइन नहीं है, एक सर्किल बनाइए। एक सर्किल बनाइए। इक्वल टू साइन यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो सर्किल बना देंगे। ठीक, अब x की वैल्यू इनके बीच में लाइज कर रही है, तो आप इस पोर्शन को रियल नंबर के डार्क कर देंगे। ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ये ग्राफिकली आपने इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, x
इस तरह से ये सी लिखते हैं और बीच में से कट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये सेट थ्योरी में आप पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू, और ये इंटरवल ए और बी, पहले छोटी वैल्यू लिखना फिर बड़ी वैल्यू। अगर यहां सर्किल बना हुआ है तो आप ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। सर्किल के लिए हमेशा ये यूज करते हैं, ओपन इंटरवल। अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा हो x लाइज बिटवीन a एंड b और b पर इक्वल टू साइन b आ जाए, b पर इक्वल टू साइन b आ जाए, तो ये a और ये b। देखिए a पर इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए a पर सर्किल बनाइए। b पर क्योंकि इक्वल टू साइन है, b इज ऑल्सो कंसीडर्ड। ये एक डॉट बनाइए, डार्क पॉइंट, और इसके बीच में वैल्यू, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमेशा ये बताना है कि कहां हमें डार्क डॉट पॉइंट बनाना है, कहां हमें सर्किल बनाना है। अब लिखेंगे x लाइज और बिलोंग्स टू द इंटरवल a टू b, a टू a के लिए ओपन इंटरवल क्योंकि सर्किल बना हुआ है, यहां पर डार्क पॉइंट है तो ये क्लोज्ड इंटरवल। ये सही तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि कहां पर ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, कहां पर ये ब्रैकेट यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट। इसको ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, इसे क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। लिखिए, अगर मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखे 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से, और इन सब नंबर को लिखने के बाद मैं इस तरह के ब्रैकेट में यूज करके लिख दूं, इस तरह का ब्रैकेट यूज करूं, तो इसे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट के रिप्रेजेंटेशन में यूज किया जाता है, ये वाला ब्रैकेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हो 0 1 2, इस तरह से लिखिए 0 1 2, इसमें 0 को और इंक्लूड कर दिया, इसे कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी के अंदर -2 -1 0 1 2, इस तरह से सेट बना करके लिखा गया, इसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये वाला ब्रैकेट कभी भी इंटरवल के लिए यूज नहीं करेंगे, इट इज यूज्ड ओनली फॉर सेट नोटेशन। अब देखिए, लिखिए कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। एनसीईआरटी की आज आपको इस वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज के लिए बताऊंगा। 6.1 एक्सरसाइज की देखिए, पहले सभी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट,
लेस देन 100, ये नंबर क्वेश्चन है। और इसमें कंडीशन दे रखी है x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 24x लेस देन 100, हमें सॉल्व करके x लाना है। x लाने के लिए यहां पर आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, बीच में अभी कोई साइन नहीं लगाएंगे। 24 दोनों साइड में। यहां पर लिख लीजिए, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, अगर वो नंबर पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाला नंबर अगर पॉजिटिव है, देयर इज नो चेंज इन इक्वलिटी, नो चेंज, नो चेंज इन इक्वलिटी। If number is positive, अगर आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये x हो गया लेस देन 25 x is 1/6। x की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए यहां पर आप रियल नंबर के लाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप इंटीजर्स प्लॉट कर दीजिए। पहले सबसे बढ़िया तरीका इंटीजर। x की वैल्यू लेस देन 4 + 1/6, 4 + 1/6 इज द नंबर, 4 + 1/6। x आपका इससे छोटा है तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना होगा इस नंबर से, इस नंबर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना होगा, क्योंकि x इज लेस देन है। अगर x ग्रेटर देन होता तो आपको इस साइड चलना होता। ठीक, अब आप ये बताइए, आप यहां नहीं आ सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में भी आपको बताया 1 से स्टार्ट होता है। तो बताइए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पहला नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4। बोलिए 4 नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेंगे। इनको लिखने का तरीका, इन चारों का हमने एक सेट बना दिया इस तरह से, चारों की एक टेबल बना दी और उसको इस तरह से इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये एक सेट नोटेशन हो गया। तो इस तरह से x इज ए नेचुरल नंबर। इसमें कहा गया सेकंड पार्ट में x इज एन इंटीजर। सेकंड पार्ट x इज एन
इंटीजर x इज एन इंटीजर, तो देखिए डॉट इंटीजर जो पीछे तरफ इसे छोटा इंटीजर आप कहीं तक भी जा सकते हैं, इंफिनिटी को लिखते नहीं है ऐसे, -3 ये डॉट डॉट लगा दिया कि इधर भी और इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 3 4 से छोटे इंटीजर जितने भी पॉसिबल हैं कहीं तक भी, क्योंकि यहां खत्म नहीं होगा कुछ भी, डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे और इस तरह से इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो x ये इंटीजर कोई भी लिया जाए आपकी इस कंडीशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, इसमें ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं, 12 क्वेश्चन। सिर्फ आपको इसमें यह कहा गया सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब x की रियल वैल्यू, इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा आपको 3x अपॉन 5 प्लस 4 x माइनस 6। अब हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए 3x एलसीएम ले लिया, अपॉन 10 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, थोड़ा सा इनइक्वलिटी में आप अवॉइड करिएगा कि जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नीचे नंबर 10 है और 3 एलसीएम, किस किस नंबर का, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं 10, दैट विल बी इक्वल टू 30। इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी विल चेंज। इसको इससे कैंसिल किया, x माइनस 6, 9x माइनस 16, ये लिख लिया। ये 9x ऐसे रहने दीजिए। जैसे इक्वेशन में आप शिफ्टिंग करते थे तो वहां पर आप साइन को चेंज करते थे, 10 को इधर ले आए, शिफ्ट करते वक्त इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगी। देखिए इनइक्वलिटी 60 इधर ले गए, माइनस 60 माइनस 60 माइनस x माइनस 120। कभी भी
चाहे इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो, कभी भी आप उस पर इक्वल टू साइन नहीं ले सकते, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट द रियल नंबर। इसलिए इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस तरह से मैंने आपको एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताए आपको। ये आप इसमें से जो डिफिकल्टी होगी कल आप मेरे से पूछ सकते, कमेंट्स में आप डाल करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज के ऊपर दूंगा, फिर उसके बाद अगली वीडियो 6.3 एक्सरसाइज पर दूंगा। इसी तरह से एक्सरसाइज पर मैं एक एक वीडियो आपको डालकर चला जाऊंगा। थैंक यू।